या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या शफीअल मुज़निबीन। खुलक सोने दा मन्निया सब ने, अपने नाले गैरां जिस्म ते पत्थर वजदे होवन, सोना फिर भी मंगे हैरान। अरब दी धरती आण वसाई, मेरे आका दियां पैरां मेराज दी रात ओ ज़हूरी, रिया करदारश दियां सरां। बाद अज़ हम्दो सलात दुराने खुतबा अल्लाह की लारैब किताब 14वां पारा सूरह नहल की आयत नंबर 125 मैंने आपके सामने तिलावत करने का शर्फ हासिल किया। दुआ है अल्लाह तबारक व तआला मेरी ज़ुबान पे हक को आसान और जारी फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला इस आयत की बरक़ात मेरी गुफ्तगू में अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान हकीम के अंदर सूरह नहल की 125 नंबर आयत में अपने नबी को हुक्म इरशाद फरमाया, उदउ इला सबीली रब्बिका बिल हिकमति वल मौइज़तिल हसना। ऐ मेरे महबूब, लोगों को अपने रब के रास्ते की तरफ बुलाओ, बिल हिकमती हिकमत के साथ, वल मौइज़तिल हसना और खूबसूरत नसीहत के साथ। और आगे अल्लाह ने इरशाद फरमाया, वजादिलहुम बिल्लती हिया अहसनु इन्ना रब्बका हुवा अअलमु बिमन दल्ला अन सबीलिही व हुवा अअलमु बिल मुहतदीन। और उनसे उस तरीके पर बहस करो जो सबसे बेहतर है, सबसे खूबसूरत है। बेशक तुम्हारा रब खूब जानता है बिमन दल्ला अन सबीलिही कि कौन उसके रास्ते से बहका हुआ है, वा हुवा आलमु बिल मुहतदीन और कौन है जो हदायत वालों में से है, अल्लाह जानता है। इस आया मुकद्दसा में बिलखसूस जो मुबल्लिग हजरात हैं, दीन पढ़ने पढ़ाने वाले, समझने और समझाने वाले और लोगों को दीन का रास्ता बतलाने वाले मुबल्लिग हजरात हैं, उन्हें इस आया मुकद्दसा में तबलीग का तरीका सिखाया जा रहा है कि तबलीग किस अंदाज में करनी चाहिए, भटके हुओं को किस अंदाज में राय रास्त दिखलाना चाहिए, उसकी तबलीग करनी चाहिए। वैसे तो इसके मुखातबे अव्वल अल्लाह के नबी हैं,
और जिनको रस्ते की तरफ बुलाना है, अल्लाह की तरफ बुलाना है, वो कुफार हैं। अल्लाह अपने महबूब को इरशाद फरमा रहा है कि ऐ मेरे महबूब, आप कायनात में मुबल्लिग आज़म हैं, हमने आप में कोई नक़स नहीं रखा, कोई ऐब नहीं रखा, आप कामिल व अकमल हैं। लेकिन ए महबूब, जब भी किसी को मेरी तरफ बुलाना है, दीन की दावत देनी है, तो उसमें 3 बातें मद्देनजर रखनी है। कितनी बातें? सारे बोलें, कितनी बातें? 3 बातें। पहली बात कि बिल हिकमा, हिकमत के साथ बुलाना है। किसके साथ बुलाना है? हिकमत के साथ बुलाना है। दूसरी बात मौइज़ातिल हसना, और अच्छी नसीहत के साथ बुलाना है। और तीसरी बात, अगर बहस की जरूरत पड़ जाए तो खूबसूरत अंदाज में, मीठे अंदाज में, बेहतर अंदाज में बहस करके ए मेरे महबूब, कुफार के दिलों को अपनी तरफ माइल करना है, अल्लाह के रस्ते की तरफ माइल करना है। इसके मुहातबे अव्वल अल्लाह के नबी हैं। लेकिन ये जो आयत है सूरह नहल की 125 नंबर आयत, क़यामत तक हर आने वाला मुबल्लिग, उसे हुक्म दिया जा रहा है, क़यामत तक हर वो आलिम, हर वो उस्ताद, हर वो खतीब, हर वो जाकिर जो मिंबरे रसूल पे बैठता है, लोगों को दीन सुनाता है, लोगों को दीन पढ़ाता है, लोगों को दीन समझाता है, वो सब के सब इसके लिए मुहातिब हैं कि जब तुमने किसी को दीन के लिए बुलाना है तो उसमें अंदाज क्या होना चाहिए, और बुलाना किसकी तरफ है? बुलाना किसकी तरफ है? अल्लाह ने इरशाद फरमाया, उदू इला सबील रब्बिक, अपने रब के रास्ते की तरफ बुलाना है। ये नहीं कि अपनी गुफ्तगू के पापड़ वेल कर, अपनी मीठी और जुबान के अल्फाज इस्तेमाल करके लोगों को किसी अपने ग्रोह की तरफ बुलाएं, अपनी जमात बड़ी करने के चक्कर में लगे रहें, या लोगों के दिलों में बस अपनी मोहब्बत पैदा करने की कोशिश करें, तो सच और झूठ को मिलाकर बयान करते रहें। ऐसे नहीं, मुनाफिकत नहीं। उदू इला सबील रब्बिक, जब तुम मिंबरे रसूल पे आए तो बात वो करे जो अल्लाह की है और उसके रसूल की है। बात वो करे, तू बुलाए उसकी तरफ जो अल्लाह का रास्ता है, जो अल्लाह का दीन है, जो हबीब करीम का रास्ता है, तो उसकी तरफ बुलाए। ये ना हो कि तू अगर मिंबर पे आया है तो लोगों के दिलों को सिर्फ अपनी तरफ माइल करता रहे, ताकि उनके दिलों में बस मेरी वाह वाह बन जाए, मेरी बल्ले बल्ले बन जाए, और लोग सिर्फ मुझे अच्छा कहते रहें। दीन का चाहे बेड़ा गर्क होता रहे, दीनी मामलात में चाहे कुछ भी होता रहे, किसी का ईमान जाता है तो जाए, अकीदा खराब होता है तो हो, किसी की कब्र खराब होती है तो हो जाए, हशर खराब होती है तो हो जाए, हमें इस बात से क्या लेना देना। हम बस लोगों में अपना नाम कमाएंगे, नाम। तो तबलीग का सबसे पहला फरीजा यह है कि अपनी तरफ नहीं, अल्लाह और उसके रसूल की तरफ बुलाना है। किसकी तरफ? अल्लाह और उसके रसूल की तरफ। और दूसरा फरीजा यह है कि बिल हिकमा। अब हिकमत क्या है? हिकमत के बहुत सारे मुआनी उलमा इकराम ने, मुफस्सरीन इकराम ने जिक्र किया है, जिसका निचोड़ ये है कि हिकमत ये है कि आप शाइस्तगी के साथ, बावकार अंदाज में जो किसी को दीन समझा रहे हैं उसमें दलील लाएं। वो दलील अल्लाह का कुरान हो, वो नबी का सही फरमान हो। दलील से बात करें। मिसाल देनी है तो अच्छी मिसाल देकर बात करें, ताकि किसी के पीठ पल्ले बात बह जाए। वल मौइज़ातिल हसना, और अपनी गुफ्तगू में मिठास भी रखें। ये ना हो कि आप एक ही छड़ी के साथ सबको हाँकते रहें, सबके ऊपर वार करते रहें। मिठास के साथ, मोहब्बत के साथ, नरमी के साथ कुफार को हक की दावत दें। जो लोग दीन से हटे हुए हैं उन्हें दीन की दावत दें। तो ये है मौइज़ातिल हसना। और जब वो आगे से कोई बात बहस मुबासे में डालने की कोशिश करें तो अल्लाह इरशाद फरमाता है उनके साथ बहस जो है
वो भी बेहतर अंदाज में करें, उसमें दलील कमजोर ना हो, उसमें आपका लहजा सख्त ना हो, उसके में आपका अंदाज वो मकरू अंदाज ना हो कि सुनने वाला, आपसे बहस करने वाला दीन से और दूर हो जाए। तो ये सारी चीज़ें मेरे आका के किरदार में, मेरे आका के इखलाक में पाई जाती थीं कि मेरे आका जब बोलते थे तो हजूर की ज़ुबान में हिकमत भी होती थी, हजूर के अल्फाज में नसीहत भी होती थी, और हजूर जब बहस करते थे तो हजूर की इस बहस मुबासा में खूबसूरती भी होती थी। सुनने वाला जब उसके कान में मेरे हजूर की आवाज जाती थी तो उसके दिल की दुनिया बदल जाती थी। क्या खूबसूरत हिकमत का अंदाज था मेरे आका का। सहाबी का नाम है हजरत मुआविया बिन हकम। क्या नाम है? सारे बोले हजरत मुआविया बिन। हजरत मुआविया बिन हकम रदी अल्लाह ताला अन्हु, आपने नया नया इस्लाम लाया है, अभी दीन की सारी तलीम नहीं है, इल्म नहीं है, दीन का सारा इल्म नहीं है। कहते हैं मैं मस्जिद में आया, अल्लाह के नबी आगे नमाज पढ़ा रहे हैं, मैंने भी आके हजूर के पीछे हजूर की इक्तदा में नमाज की नीयत बांध ली। इतने में क्या हुआ, मेरे साथ एक सहाबी खड़े थे, उन्हें छींक आ गई। तो मैंने नबी पाक की हदीस सुनी थी, जब तुम्हारे किसी भाई को छींक आए तो उसका जवाब दिया करो, कहा करो यार हम कल्ला व यहदीकुमुल्ला। जब सहाबी को छींक आई तो मैंने ये जुमले ऊंची ऊंची आवाज में कहने शुरू कर दिए। कहते हैं सहाबा इकराम ने अल्लाह अकबर ऊंची आवाज में कहा, अपने हाथों पे हाथ मारना शुरू कर दिया। यानी कि वो मुझे समझाना चाहते थे, जब बंदा नमाज में हो, नमाज में किसी की छींक का जवाब नहीं देते, किसी के सलाम का जवाब नहीं देते। जब बंदा नमाज में होता है उसका ताल्लुक सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल के साथ होता है, उसका ताल्लुक अल्लाह और उसके नबी के साथ होता है। कहते हैं मुझे आहिस्ता आहिस्ता समझ आ गई, ये सहाबा तो मुझे समझाना चाह रहे हैं, मुझे खामोश करना चाह रहे हैं। कहते हैं अब मेरे दिल में खटखटा था कि जब नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम सलाम फेरेंगे, आका नाराज होंगे, आका मेरे ऊपर जलाल में आ जाएंगे और सख्ती के साथ मुझे पूछेंगे, ऐ मुआविया बिन हकम तुझे नहीं पता कि नमाज में ऐसे नहीं करते। अल्लाह अकबर। कहते हैं जब अल्लाह के नबी ने सलाम फेरा, अल्लाह के नबी ने सलाम फेरा, इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कौन है मेरा सहाबी जो पीछे से छींक का जवाब दे रहा था, ऊंची आवाज में कलाम कर रहा था। हजरत मुआविया बिन हकम कहते हैं मैं खड़ा हो गया। जब मैं खड़ा हुआ तो कप कपी मेरे जिस्म पे तारी थी, अल्लाह के नबी नाराज ना हो जाएं। कहते हैं अल्लाह के नबी ने मुस्कुराते हुए लहजे के साथ, प्यार के साथ मुझे अपने करीब बुलाया। करीब बिठा कर अल्लाह के नबी ने मेरे कंधे पे हाथ रखा और मोहब्बत के साथ फरमाया, ऐ मुआविया मेरे गुलाम तुझे नहीं पता ये नमाज है, इसमें सिर्फ अल्लाह से ताल्लुक जोड़ के रखते हैं, इसमें किसी बंदे के कलाम का, किसी की छींक का जवाब नहीं देते हैं। मुआविया बिन हकम कहते हैं मेरे दिल में ख्याल था कि नबी नाराज होंगे, लेकिन अल्लाह के नबी ने इतने प्यारे अंदाज में समझाया। वल्लाह मुझसे पूछो अगर कोई अच्छा उस्ताद, कौन सा उस्ताद अच्छा है, तो मैं ये कहता हूँ मैंने अपनी जिंदगी में अल्लाह के नबी से बढ़कर ना कोई मोहब्बत करने वाला देखा है, ना कोई बेहतरीन समझाने वाला उस्ताद देखा है, ना कोई मोहब्बत करने वाला देखा है, ना कोई बेहतरीन समझाने वाला उस्ताद देखा है। अल्लाह के नबी ने मुझे इतने प्यारे अंदाज में समझाया। सुबहान अल्लाह। मेरे आका कितने हिकमत भरे अंदाज में लोगों की तरबियत फरमाया करते थे। एक दिन ऐसे होया, मेरे आका मस्ते नबवी में बैठे हुए हैं, सहाबा इकराम मेरे आका की बारगाह में बैठे हुए हैं। एक बद्दू आया, मस्जिद में दाखिल हुआ। मस्जिद में दाखिल होकर उसने क्या किया, मस्जिद के एक कोने में बैठ गया और छोटा पेशाब करने लगा। सहाबा दौड़े इस वजह से कि अब हम इसे रोकेंगे और इसे मारेंगे, इसे नहीं पता कि अल्लाह के घर में ऐसा नहीं करते हैं। मेरे नबी ने फौरन सहाबा को रोक दिया, ऐसे सहाबा रुक जाओ, उसे पेशाब कर लेने दो। सहाबा रुक जाओ, उससे पेशाब कर लेने दो। और वो बंदा कहाँ पे पेशाब कर रहा है? मस्जिद नबवी में बैठकर। बद्दू मस्जिद नबवी में बैठकर पेशाब कर रहा है, मस्जिद नबवी के सेन में बैठकर पेशाब कर रहा है। मेरे आका ने फरमाया उससे रोको ना, उसे आप मुकम्मल पेशाब कर लेने दो। ये साइंस भी कहती है कि अगर कोई बंदा
पेशाब कर रहा हो तो उसे रोकना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर बंदा पेशाब कर रहा हो तो दौरान में अगर कोई रोकता है तो बंदे को इन्फेक्शन हो सकता है, बीमारी लग सकती है। तो अल्लाह के नबी मेरे आका तबीब भी हैं, मेरे आका हकीम भी हैं, सुभान अल्लाह। फरमाया इससे ना रोको, इसे पेशाब कर लेने दो। वो बद्दू जब पेशाब से फारग हुआ और सहाबा के दिल में ख्याल था अल्लाह के नबी इसके साथ नाराज होंगे, अल्लाह के नबी इसे डांट करेंगे, अल्लाह के नबी इसके ऊपर सख्त कलाम फरमाएंगे। लेकिन मेरे आका ने उस बद्दू को बुलाया, बिठाया, बिठा कर प्यार से फरमाया, ऐ बंदा खुदा तुझे नहीं पता ये मस्जिदें जो होती हैं ये अल्लाह के घर हैं, ये पेशाब करने की जगह नहीं है, दुनिया के मामलात करने की जगह नहीं है, ये तस्बीहात के लिए हैं, ये अल्लाह की बड़ाई बयान करने के लिए हैं, ये सजदा करने के लिए हैं, ये नमाज पढ़ने के लिए हैं। सुभान अल्लाह। जब उसने कलाम सुना तो उसके दिल में ये बात बैठ गई कि अल्लाह के घर का एहतराम करते हैं, अदब करते हैं, एहतराम करते हैं, अदब करते हैं। भाई हम अपने माशरे का अंदाज़ा लगा लें तो हमें अगर कोई ऐसा मसला नज़र आ जाए, कोई बेलम जाहिल बंदा ऐसी हरकत कर दे तो हम उसके साथ क्या करते हैं, पूरी मस्जिद उसके पीछे पड़ जाती है। लेकिन मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो जो मस्जिद अफजल मस्जिद है, हजरत नबी पाक की मस्जिद जिसे मस्जिद नबवी कहते हैं, उस मस्जिद के सेर में बैठकर बंदा पेशाब कर रहा है। लेकिन मेरे आका कुनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के समझाने का अंदाज क्या खूबसूरत है। उसे पेशाब करने दिया, उसे पास बिठा लिया, पास बिठाकर उसे प्यार से समझाया कि ये पेशाब की जगह नहीं है, ये अल्लाह और उसके रसूल को याद करने की जगह है। सहाबा को हुक्म दिया, उठो बर्तन में पानी लो और इसके ऊपर पानी बहा दो, अल्लाह का घर साफ हो जाएगा। सुभान अल्लाह। हजूर की हिकमत। मेरे आका की बारगाह में एक सहाबी हाजिर हुए, नया नया कलमा पढ़ा है, अर्ज करने लगे या रसूलल्लाह सारी बातें मुझे मंजूर हैं, या रसूलल्लाह सारी बातें मुझे मंजूर हैं, लेकिन एक बात की मुझे इजाजत दे दें। या रसूलल्लाह मैं ज़माना जालियत में था तो हमारे ऊपर कोई ज़िना की पाबंदी नहीं थी, मेरे आका मुझे ज़िना की इजाजत दे दें। सहाबा नाराज होने लगे, इतनी बड़ी बारगाह है, नबी की बारगाह में ऐसा तो कलाम कर रहा है, एक गंदगी की तो इजाजत मांग रहा है। मेरे आका ने सहाबा को खामोश करवा दिया। मेरे आका अब उस नौजवान के साथ हम कलाम हुए तो मेरे आका ने कितने अच्छे अंदाज से उसके दिल की दुनिया को तब्दील कर दिया। मेरे आका ने फरमाया अतुहिब्बा ले उहते का वाले उम्मे का वाली ज़ौजाती का वाली बिनते का। मेरे आका ने फरमाया तू ज़िना की मुझसे इजाजत ले रहा है कि या रसूलल्लाह मुझे इजाजत दे दे मैं किसी की धी बहन के साथ ज़िना कर सकूं, क्या तू ये पसंद करता है कोई गैर महरम तेरी माँ से बदकारी करे? कहने लगा नहीं या रसूलल्लाह। तेरी बहन से बदकारी करे? कहने लगा नहीं या रसूलल्लाह। तेरी बेटी से बदकारी करे? अर्ज कुना हुआ या रसूलल्लाह नहीं मैं नहीं पसंद करता। फरमाया तेरी बीवी के साथ बदकारी करे? अर्ज किया या रसूलल्लाह मैं नहीं पसंद करता। फरमाया जब तू पसंद नहीं करता तो क्या कोई और पसंद करेगा कि किसी की माँ बहन के साथ तू बदकारी करे? गिर गया कदमों में, मुआफी मांगी, या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह आपका कलमा पड़ा है और आज मैं अहद करता हूँ आज के बाद मैं किसी की धी बहन को कभी भी गंदी निगाह से भी नहीं देखूंगा, ज़िना तो दूर की बात है। अल्लाह अकबर। मेरे आका कुनैन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की हिकमत अमली उदु इला सबीली रब्बिका बिल हिकमति वल मौइज़तिल हसना। हुजूर ने किस अंदाज के साथ, किस हिकमत के साथ लोगों को अपने दीन की तरफ बुलाया, किस अंदाज के साथ बुलाया। जादूगर था, उसका नाम था जमात। क्या नाम है? जमात उसका नाम था। बड़ा मशहूर जादूगर था अपने वक़्त का। अबू जाल ने दीगर लोगों ने मिलजुल कर उसे बुलाया कि हमारा जो भतीजा मोहम्मद है वो भी जादूगर है। नाउज़ बिल्लाह। हुजूर को वो जादूगर कहते थे।
नबी नहीं मानते थे। क्यों जी? बड़े बड़े उसके पास जाते हैं, वो इरादा अपना लेकर जाते हैं, आगे कमली वाले के हो जाते हैं। इतना जरी, इतना बहादुर हजरत उमर, वो गैरत वाला शख्स, घर से सर लेने का इरादा लेकर निकला, लेकिन जब कमली वाले की बारगाह में गया सर देकर आ गया। सर भी दिया, दिल भी पेश कर दिया, हजूर का हो गया। तो इस मोहम्मद के पास कोई जादू है, जो भी इसके पास जाता है वो उसका हो जाता है। तो जमात, तुझे ये पावर हासिल है कि तू बड़ा तगड़ा जादूगर है, मोहम्मद से मुकाबला कर। दिन मुकर्रर हो गया, जगह मुकर्रर हो गई। मेरे आका की बारगाह में आए, ऐ मोहम्मद हमने तेरा फैसला करवाना है। अबू जहल की वेली में आना है, उधर हमारा दोस्त जादूगर आया है। मेरे आका तो मुस्कुराए होंगे, ये तो वक्त बताएगा जमात ने मदीने वाले का फैसला करना है या कमली वाले ने जमात का फैसला करना है। अबू जाल चला गया, सारे हजूर के इंतजार में बैठे हुए थे। कहने लगा मोहम्मद आ रहे हैं, तो मेरा तुम्हें हुक्म है, ये ऑर्डर है कि जब मोहम्मद बिन अब्दुल्ला आए ना, तो किसी ने उनकी इज्जत और रिस्पेक्ट के लिए खड़ा नहीं होना, किसी ने खड़ा नहीं होना, किसी ने उनकी इज्जत नहीं करनी। अब मेरे आका इधर से चले, हजूर जब उसकी हवेली में दाखिल हुए, मेरे आका ने पहला कदम रखा तो सबसे पहले अबू जाल खुद खड़ा हो गया। सबसे पहले अबू जाल खुद खड़ा हो गया, साथ वो सारे खड़े हो गए, और जो मुकाबला करने आया था ना जमात, वो भी खड़ा हो गया। अल्लाह अकबर। उन्होंने कहा, अबू जाल ने उनसे कहा कि मैंने तुम्हें मना किया था, तुमने खड़ा नहीं होना, तुम खड़े हो गए हो। उन्होंने आगे से इसके ऊपर तराज किया कि तू हमें रोकता है, सबसे पहले तू खुद खड़ा हुआ है, तू बता तू क्यों खड़ा हुआ है। उसने कहा मैंने तो कोई डरावनी चीज देखी है, अगर मैं खड़ा ना होता तो शायद मुझे खा जाती, मुझे मार जाती। तो उन्होंने कहा जिस चीज ने तुझे उठाया है उसी ने हमें भी उठाया है कि उठो इस्तिकबाल करो, ये अल्लाह का महबूब आता है। वो देखने वालों से जुदा देख रहा है, खालिक तो मोहम्मद की अदा देख रहा है। सरकार की नजरें हैं गुनाहगार पे नासिर, मुस्तफा का चेहरा खुद खुदा देख रहा है। सब खड़े हो गए, जमात सामने खड़ा है। मेरे आका ने अल्लाह का कलाम पढ़ा, हजूर ने गुफ्तगू फरमाई। अब जमात ने उस गुफ्तगू के ऊपर कोई जवाब नहीं दिया, चला दौड़ा मेरे हजूर के कदमों में आकर गिर गया। पढ़ता है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। वो जो अबू जाल था उसने पकड़ा, जमात तुझे क्या हुआ? मेहमान हमारा है, कलमे मोहम्मद के पढ़ रहा है। तो जमात ने कहा मोहम्मद अरबी की मैंने जब हस्ती को देखा यकीन तो मुझे उस वक़्त हो गया, लेकिन आगे से मैं उनके कलाम का जवाब इसलिए नहीं दिया है, उनके कलाम में मिठास ऐसी है, उनकी कलाम में हिकमत ऐसी है, उनके कलाम में दलील ऐसी है, और ये कलाम इतना खूबसूरत है, मेरे दिल ने गवाही दी है ऐसा कलाम जादूगर नहीं बोल सकता है, ऐसा कलाम बोल सकता है तो अल्लाह का आखिरी नबी ही बोल सकता है। ऐसा कलाम जादूगर का कलाम नहीं हो सकता, ऐसा कलाम अगर कोई बोल सकता है तो अल्लाह का नबी बोल सकता है। मेरे आका ने हर मामले में हिकमत को इख्तियार किया। फतह मक्का हुई, मेरे आका ऊँटनी पे सवार हैं, आगे आगे एक सहाबा का जत्था, उन्होंने ऐलान कर दिया अल यौम यौमुल मलहमा, आज का दिन मलहमा का दिन है, बदले लेने का दिन है। मलहमा कहते हैं किसी के
गोश्त का कीमा करके रख देना। आज हम मोहम्मद अरबी के गद्दारों के कीमे करके रख देंगे। आज हम एक एक से चुन चुन कर बदला लेंगे। ये आवाज़ मेरे आका तक पहुंची। मेरे आका ने फरमाया अल यौम यौमुल मरहमा ला तसरीब अलैकुमुल यौम व अंतुम तुलका। आज का दिन बदले देने का दिन नहीं है, आज का दिन रहम करने का दिन है, आज का दिन आज़ाद करने का दिन है। क्यों? मैं अल्लाह का नबी बदले लेने नहीं आया, मैं अल्लाह का नबी तो सीने लगाने और मुआफ करने आया हूँ। जो गले लगाए उदू को भी वो रसूल मेरा रसूल है। जो गले लगाए उदू को भी, पढ़िए, वो रसूल मेरा रसूल है। कोई हाली हाथ गया नहीं, ये मेरे सही का उसूल है। जी जी कोई हाली हाथ गया नहीं, ये मेरे सही का उसूल है। पढ़िए, जो गले लगाए उदू को भी वो रसूल। सहाबा के ज़हन में ये ख्याल आया कि जिन्होंने हमें तकलीफ़ें दी, जिन्होंने हमें यहाँ से निकलने पे मजबूर कर दिया, अल्लाह के नबी क्या ऐलान कर रहे हैं, लेकिन हुजूर के ऐलान के आगे आमीन थी। ख्याल इंसान के ज़हन में आ सकता है। आगे चले तो अबू सुफियान, उन्हें हजरत अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु हुजूर के चचा, वो अपने साथ गधे पे बिठा कर ले आए। ये अबू सुफियान है। और ये अबू सुफियान कौन है? ये कुफार का कमाने आजम है, जो बड़ा कमानदार था। और गज़वाए उहद के अंदर जो मुसलमानों को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा, उसके पीछे सबसे बड़ा हाथ अबू सुफियान का था। यानी इतना बड़ा दुश्मन। अल्लाह अकबर। या रसूलल्लाह ये कलमा पढ़ना चाहता है। तो मेरे आका, आपका चेहरा खिल गया। मेरे आका ने मुआफ भी फरमा दिया, हुजूर ने उसका कलमा भी कबूल फरमा लिया। सिर्फ यहाँ पे बस ना की, मेरे आका ने साथ ऐलान कर दिया, हम अबू सुफियान को भी अमान देते हैं, और जो जो अबू सुफियान के घर में दाखिल हो जाएगा, हम उसे भी अमान देते हैं कि उससे भी कोई हाथ नहीं लगाएगा, उसे भी कोई हाथ नहीं लगाएगा। हत्ता के हुजूर की ये हिकमत अमली थी कि चंद ही दिनों में मक्का के 2000 बुत परस्त ने मेरे आका का कलमा पढ़ लिया। चंद दिनों में मक्का के 2000 बुत परस्तों ने मेरे आका का कलमा पढ़ लिया, हुजूर के गुलाम बन गए। ये क्या था? उदु इला सबीली रब्बी का बिल हिकमती, के बंदों को हिकमत के साथ अल्लाह की रस्ते की तरफ बुलाएं, हिकमत के साथ अल्लाह के घर की तरफ बुलाएं। अब यहाँ पे हिकमत का ये माना नहीं है कि आप बातल को और हक को ये गड़मड़ कर दें, इसका कतन ये माना नहीं है, बल्कि इसका मतलब ये है कि आपकी दलील भी मजबूत हो और आपका जो समझाने का अंदाज है, दीन फैलाने का जो अंदाज है, लोगों तक बात पहुंचाने का जो अंदाज है, वो ऐसा होना चाहिए ताकि अगले के दिल पे वो असर करे और अगले का दिल ये मान जाए कि हक यही बात है। हक क्या है? यही बात हक है। इस अंदाज में हो, ना कि हक और बातल वो गड़बड़ हो जाए। देखिए, मेरे आका की जिंदगी के दो पहलू हैं, एक मक्की पहलू है, एक मदनी पहलू है। मक्की पहलू में जब मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म हुआ कि अब आप सरेआम लोगों को दावत दें, तो मेरे आका ने दावत देनी शुरू की, तो लोग मुसलमान होना शुरू हो गए। जब उन्होंने देखा कि ये मुसलमान इतने हो गए हैं, तो मेरे आका के कफील थे आपके चचा हजरत अबू तालिब आपके पास आए। ए अबू तालिब, आप सरदार मक्का भी हो, सरदार के बेटे हो, आपकी कफालत में आपका भतीजा है और उसने नए दीन का ऐलान कर दिया है।
आप उससे रोके, हमें नया दीन ना फैलाए, हमारे बुतों को बुरा भला ना कहे। फितना हो रहा है, फसाद हो जाएगा, बड़ी जंग हो जाएगी। तो मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा ने आपको बुलाया, ऐ मेरे प्यारे भतीजे, सरदारान मक्का आज मेरे पास आए थे। वो कहते हैं आपका भतीजा जो मांगे हम देने को तैयार हैं। माल चाहिए माल देंगे, किसी ऊंचे घराने में अपनी शादी करना चाहते हैं तो हम उसके लिए भी राजी हैं। जिस तरफ इशारा करें हम उस घराने की औरत मोहम्मद के निकाह में दे देंगे, लेकिन अपनी तबलीग को रोक दो। ऐ मेरे भतीजे, मुझे मुसीबत में न डालो। तो मेरे आका कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहां पे जो जवाब इरशाद फरमाया, अर्ज किया चचा ये बात हक और बातिल की है। अगर जमाने वाले मेरे एक हाथ पर सूरज रख दें, एक हाथ पर चांद रख दें, फिर भी मैं मोहम्मद अरबी अल्लाह के रास्ते की तरफ लोगों को दावत देता रहूंगा, फिर भी मैं रास्ते की तरफ दावत देता रहूंगा। उसके बाद चचा ने कहा, ऐ मोहम्मद फिर आप अपना काम जारी रखें, आप अपना काम जारी रखें। अब जो भी आपके पास पहुंचेगा वो आपके चचा की लाश से होकर आपके पास पहुंचेगा, वैसे आपकी तरफ पहुंच नहीं सकेगा। यारो वो सब सरदारान मक्का थे, लेकिन मेरे आका कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो हिफाजत के इंतजामात थे उनमें से एक ये भी था कि आपको उस चचा की कफालत हासिल थी जो आपके चचा हजरत अबू तालिब थे, और वो मक्के के सरदारों में से थे। और आपकी वजह से बाकी मक्के के सरदारान जो थे उन्हें ये झिझक होती थी कि हम मोहम्मद को अगर कोई नुकसान पहुंचाएंगे, तकलीफ देंगे तो हमें भी बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। अल्लाह अकबर। और चचा ने आखिरी दम तक आपका साथ दिया। ऐ मोहम्मद आप अपनी तबलीग जारी रखें, अब जो भी हम तक पहुंचेगा वो हमारे आप तक पहुंचेगा, वो हमारे ऊपर से होकर पहुंचेगा, हमारी लाशों से होकर पहुंचेगा। सुभान अल्लाह। लेकिन मेरे आका ने उस कठिन मरहले में भी ये नहीं कहा कि हम बातिल को हक के साथ मिलाकर काम चलाएंगे, नहीं, बातिल और हक ये एक हो सकते नहीं। अपनी मिल्लत पर कियास अक़वामे मगरब से ना कर, खास है तरकीब में कौम रसूल हाशमी। ये मौजू काफ़ी तवील मौजू है, इस पे बहुत सी गुफ्तगू की जा सकती है। तो ये बुजुर्गान इस्लाम का भी यही तरीका रहा है कि उन्होंने इस आयत के तहत लोगों को दीन की तरफ बुलाया, हिकमत के साथ और नसीहत के साथ। दुआ करें अल्लाह तबारक व तआला ये बरकत हमें भी अता फरमाए। हजरत पीर पठान रहमतुल्लाह तआला अलैह, चले मैं एक और बुजुर्ग का आपको वाक़या सुना देता हूँ कि उनका क्या अंदाज था। हजरत शेख फरीद उल बाजी रहमतुल्लाह तआला अलैह आप फरमाते हैं कि मैंने अपने मुर्शिद को, जिनके हाथ पे मैंने बैत की थी ना, अपने मुर्शिद को उनके विसाल के बाद ख्वाब में देखा। हजरत शेख अब्दुल हादी रहमतुल्लाह तआला अलैह को ख्वाब में देखा तो मैंने पूछा, ऐ मेरे शाह कामिल, मैं अल्लाह तक पहुंचना चाहता हूं, तो मुझे कोई हिकमत, कोई मुझे रास्ता बतलाएं कि जिसके जरिए मैं अल्लाह तक पहुंच सकूं। तो आपने फरमाया, आराबे हरकात, जो अरबी अल्फाज के ऊपर आराब लगते हैं, हरकात लगती हैं, उनके जरिए तू अल्लाह तक पहुंच सकता है। किन के जरिए? वो जो चार हरकात हैं, जेर, जम्मा, पेश जिसे हम कहते हैं, और जबर और सुकून। फरमाया इन चार के जरिए तू अल्लाह तक पहुंच सकता है। अब समझाने का हिकमत वाला क्या खूबसूरत अंदाज था। हजरत इनके जरिए कैसे बंदा पहुंचता है? फरमाया इन चारों हरकात में से जो सबसे अफजल दर्जा है वो कसरा का है, वो जेर का है, क्योंकि कसरा में है टूटना, कि बंदा अपने गुरूर को तोड़े, बंदा अपने तकब्बर को तोड़े और अपने अंदर आजिज़ी लाए। जब बंदा आजिज़ी करता है, मन तवादा लिल्लाह रफ़अहुल्लाह, अल्लाह उससे बुलंदी अता फरमा देता। नीवे नालू नीवा हो जा, ते नीवा रख दरवाजा, पता नहीं मुहम्मद बख्शा कद आ जावी आवाजा, ते ऊंचे ऊंचा ना तराया ओ सड़िया विच अग्गी, नीवा हो के लंघ मुहम्मद तत्ती हवा ना लगी। मैं पहला जो रुतबा है वो कसरा का है, वो जेर का है।
कि अपने अंदर आजिज़ी पैदा कर। जब तू आजिज़ी पैदा करेगा तो फिर दूसरा जो है रुतबा है वो ज़म्मा का है। ज़म्मा का माना है मिला देने वाला। तो जब तू आजिज़ी करेगा अल्लाह तुझे अपने प्यारों के साथ मिला देगा। अल्लाह तुझे अपने, आज तो बंदे ये सबक देते हैं ना, मैं किसी की दिलदारी के लिए नहीं, लेकिन कितना बुरा ये नारा है, बाबे कोई चीज नहीं। आज बंदे ये सबक देते हैं, लेकिन अल्लाह का कुरान क्या कहता है? कूनु मा सादिकीन, ओए तकवे वालो, ओ ईमान वालो, अल्लाह के प्यारों के साथ हो जाओ, उनके साथ अपना तल्लक जोड़ लो। तो फरमाया जब तू आजिज़ी करेगा तो फिर अल्लाह तुझे अपने वलियों के साथ मिला देगा। पता ये चला जो तकब्बर वाला होता है वो वलियों के साथ मिलता नहीं है। जब तुझे अल्लाह अपने प्यारों की सोबत अता फरमाएगा तो फिर मर्तबा आता है फतह का, जबर का। जब तू आजिज़ी पैदा करके प्यारों के साथ मिल जाएगा तो फिर अल्लाह तुझे गलबा अता फरमाएगा, अल्लाह तुझे इज्जत अता फरमाएगा, अल्लाह तुझे फतह अता फरमाएगा। जब तुझे अल्लाह इज्जतें अता फरमाएगा, फतह अता फरमा देगा, गलबे अता फरमा देगा, फरमाया फिर दर्जा है सुकून का, फिर अल्लाह तेरे दिल में सुकून पैदा कर देगा, फिर अल्लाह तेरे दिल में सुकून पैदा कर देगा। सुभान अल्लाह। तो आखिरी बात जो समझानी जरूरी है हिकमत के साथ, चौबबाजी नहीं, हिकमत के साथ वो भी समझानी जरूरी है कि बाद दोस्तों अहबाब कहते हैं कि आप इन दिनों में हजरत बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा आपकी शहादत क्यों नहीं मनाते? तो मोहब्बत के साथ आपको अर्ज यह है कि हम अहले सुन्नत व जमात हैं। हमारा ये अकीदा है, जो किताबी अकीदा है, जो किताब से बात साबित शुदा है, वो ये है कि हजरत बीबी पाक को किसी ने शहीद, बोलें किसी ने भी शहीद आपको नहीं किया। आपकी जो मौत है, आपका जो विसाल है, वो तभी तौर पे हुआ है। और नबी करीम अलैहिस्सलाम की अहले बैत में से पहली हैं कि जिनकी मौत, जिनका विसाल हुजूर से 6 माह बाद रमज़ान मुबारक के महीना में और रमज़ान की 3 तारीख को आपका तभी तौर पे विसाल हुआ, आपकी शहादत। और हर रमज़ान में हमारे जुम्मे रिकॉर्ड हैं, हम हर रमज़ान में पहला जुम्मा जो है बीबी कायनात सलामुल्लाह अलैहा आपकी बारगाह में पेश करते हैं। और दूसरी बात, ये धब्बा जो है शहादत का लगाया जाता है हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के ऊपर कि नाउज़ बिल्लाह हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो आपने शहीद किया, आपने दरवाज़ा गिराया। तो सबसे पहली बात यह है कि जिस तरह हज़रत बीबी पाक सलामुल्लाह अलैहा आप हमारे लिए अकीदत की मरकज़ हैं, आप हमारे लिए मुक़द्दसात में से अजीम मुक़द्दस हस्ती हैं, इसी तरह हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो आप भी हमारे लिए मुक़द्दसात में से अजीम मुक़द्दस हस्ती हैं कि जिनमें हमें ऐसा ऐब नज़र नहीं आता, हम उनके मुतल्लक ऐसा सोच भी नहीं सकते जिनका ये अकीदा हो कि हसन हुसैन मिंबर पे आप बैठे हों तो हसन हुसैन कहें कि हमारे नाना के मिंबर से उतर जाओ। वक़्त का अमीरुल मोमिनीन हो, 22 मुरब्बा मील का हाकिम वक़्त हो, वो उमर जिसके इरादा के ऊपर अल्लाह अपने कुरान की आयतें नाज़िल करे, तो हजरत उमर हसन हुसैन को अपनी गोद में बिठा कर ये अर्ज करें कि ए हसन हुसैन, तुम कहते हो मिंबर से उतर जाओ, हमारे सर पे जो बाल हैं ये भी आपके नाना के सदका है, हमारे सर के जो बाल हैं ये भी आपके नाना जान के सदका हैं। यानी ए हसन हुसैन, अल्लाह ने उमर को जो भी इज्जतें अता फरमाई है आपके नाना के सदका अता फरमाई। तो ये याद रखें, हजरत बीबी पाक के ये अयाम हम इसलिए नहीं मनाते कि ये बीबी पाक के अयाम नहीं है और आपकी शहादत नहीं हुई है, ना ही आपके ऊपर किसी ने दरवाज़ा गिराया है, बल्कि आपकी मौत विसाल जो है वो नबी पाक के 6 माह बाद और रमज़ान के महीना में और रमज़ान की 3 तारीख में आपका विसाल मुबारक हुआ है। और जो लोग ये कहते हैं कि ऐसे हुआ, उनके लिए भी अर्ज है कि उनके अपने कई उलमा हैं जिनका ताल्लुक कुछ हदीस के साथ है, इल्म के साथ है, वो भी इस चीज़ का इनकार करते हैं कि ऐसी रवायतें बिल्कुल हैं, लेकिन ऐसी रवायतें मनगढ़ंत हैं। ऐसी रवायतें क्या हैं? मनगढ़ंत है। जो उसके पहले रावी है वो एक तो ऐसे हैं कि जिन्होंने कलमा ही हजरत उमर फ़ारूक के दौर में पढ़ा है, एक ऐसे हैं कि जिन्होंने हुजूर के बाद कलमा पढ़ा है,
तो वो आने वाले बाद में है, और हजरत बीबी पाक का विसाल पहले हो चुका है, तो वो कहाँ से ये बात बयान कर रहे हैं। तो दूसरी बात यह है कि उनके उलमा में से पहले आलिम आयतुल्लाह मोहम्मद हुसैन फदलुल्लाह, उन्होंने कुरातु मौज़ूइया में इस रवायत के मुतल्लक उन्होंने बहस की और कहा कि ये रवायत मनगढ़ंत है। और दूसरे आयतुल्लाह नासर मुकारम शराजी, उनने तफसीर नमूना में कहा कि ये रवायत मनगढ़ंत है, हज़रत उमर फ़ारूक के ऊपर ये बहुतान है। और इसी तरह तीसरे अलामा मुर्तज़ा अस्करी, उन्होंने अपनी किताब अब्दुल्ला बिन सबा के अंदर इस रवायत के मुतल्लक जरा कदा की कि ये रवायत मौज़ूआत में से है। इसी तरह चौथे अलामा आयतुल्लाह मोहम्मद बाकर असदर, उन्होंने अपनी किताब फदक फ़ी तारीख़ में ये जिक्र किया कि ये रवायत मनगढ़ंत है। और पाँचवें अलामा सैयद मुर्तज़ा, उन्होंने अपनी किताब अशाफ़ी फ़िल इमामा में ये जिक्र किया कि ये रवायत मनगढ़ंत है, ये कायनात में बड़ा झूठ है कि जो हज़रत उमर फ़ारूक के ऊपर बांधा जाता है। मैं आखिर में अपील करूँगा कि ऐसे अयाम मनाने में और हज़रत उमर फ़ारूक के मुतल्लक ऐसा अकीदा रखने में फसाद है, खून रेजी है। अगर आप उम्मत में इत्तिफाक चाहते हैं, आप अब उम्मत में इत्तिफाक और अमन चाहते हैं और उम्मत को फसाद और फितने से बचाना चाहते हैं, तो हम गुजारिश करेंगे ऐसे लोगों से कि मुक़द्दसात का अदब किया जाए, उनका हया किया जाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।